फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ यह साइंस से रिलेटेड है। और जो टॉपिक जो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि कई सारे एग्जामों में भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसका जवाब हम लोगों से छूट जाता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं बता देना ही चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन क्या है, और कई सारे जो भी डायबिटीज पेशेंट भी हैं उन लोग के लिए भी मैं इस चीज़ के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। मुझे जितना मालूम है मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पूछता है एग्जाम में कि इंसुलिन क्या है, और पूछ सकता है कि यह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और मानव शरीर में इसका मुख्य कार्य क्या है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में, मुझे जितना मालूम है मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई भी व्यक्ति इंसान आपको दिग्भ्रमित न कर सके। तो सिर्फ इतना ही आप लोगों को जानना जरूरी है कि इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। क्या समझे आप? इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, और इसका जो है स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। स्राव मानव शरीर में इसका कार्य रुधिर में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मुझे जितना मालूम है मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, इसलिए ध्यानपूर्वक आप स्किप मत कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से स्टडी कीजिएगा, तो आपको हमेशा जानकारियाँ अपडेट करते रहूँगा। तो जब अग्नाशय द्वारा इसका स्राव कम मात्रा में होता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और यह एक गंभीर बीमारी है। क्या है? यह एक गंभीर बीमारी है जिसे डायबिटीज बोलते भी लोग हैं, या मधुमेह भी बोलते हैं। तो ऐसे कई जो है लोग इनको नाम से जानते हैं। मधुमेह में क्या है कि कुछ रोगियों जिनके रुधिर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित की जाती है। तो जितने सारे मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया उसका आंसर का जवाब मैंने कम शब्दों में ही दिया हूँ। फिर क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रक्त के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जानिएगा तब तो बताइएगा आप लोग। और तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका आंसर, काफ़ी कम शब्दों में मैं बता देता हूँ। इससे रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है घटने लगता है। तो ग्लूकोज का जो स्तर होता है वह घटने लगता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए। और इस स्थिति में
हाइपोग्लाइसीमिया, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है जानते हैं? पेशाब अधिक होती है, परंतु उसमें केवल जल अधिक होता है। तो आपको बता दिया हूँ ध्यान से कि इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रक्त के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब एक मैं क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन रहता है कि जो नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम बताइए और कुछ कार्य भी बताने आते हैं, कार्य भी लिखिए उनके। तो नर हार्मोन जो होते हैं वह टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका कार्य जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। और मादा हार्मोन का होता है एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो एस्ट्रोजन के जो कार्य होते हैं वह द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास होता है। और प्रोजेस्टेरॉन का जो कार्य होता है वह भ्रूण के विकास में सहायक होता है और भ्रूण के पोषक में भी सहायक होते हैं। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपके समक्ष रखा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक आपको याद करना होगा। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि किस मानव ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपका जवाब सिर्फ पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन भी ऐसे भी आते हैं कि पूछ सकता है आपको कि पादप हार्मोनों को नियामक क्यों कहते हैं। अब तो बात तो है कि आपको जानना जरूरी होगा भी। मन में दिमाग में आते रहते होंगे क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाए। तो बहुत काफ़ी आसान तरीक़ों से आप दे सकते हैं। उसको सिर्फ बताना आपको यही चीज़ है कि पादप हार्मोनों की सूक्ष्म मात्रा पौधे में चमत्कारिक परिवर्तन ला देती है और इनके प्रभाव से, ध्यान से सुनिए, इनके प्रभाव से कई प्रकार की पादप क्रियाओं के बीच एक समन्वय स्थापित होता है। इसलिए इन्हें नियामक और पादप हार्मोन नियामक हार्मोन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो आप काफ़ी कम शब्दों में आंसर दे करके आप निकल जाएंगे। और भी जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो काफ़ी कम शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, समझेंगे और फिर आप कॉपी में लिखेंगे। तो आप कैसे उसको लिखिएगा, आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। तो उसमें आपको यही बताना होगा कि मानव के फेफड़े में अनेक कूपिकाएं होती हैं और प्रत्येक कूपिका पर रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है और इन कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाला रुधिर जब कूपिकाओं के संपर्क में आता है तो कूपिका में उपस्थित ऑक्सीजन का विसरण द्वारा हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम में से सारे शरीर में वितरित हो जाती है और फिर